हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल गोरख सागर विद्या में आपका स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे और प्रसन्नचित होंगे। अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में यदि मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें, घंटी को क्लिक कर दें और घंटी को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन निःशुल्क आपको प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, इन 5 तत्वों से बना हुआ है। इसीलिए इनमें से यदि किसी एक का उपयोग करके यदि हम वशीकरण का कार्य करते हैं तो बहुत जल्दी सफल होता है। और इसके अतिरिक्त दूसरे और तरीकों से जो हम उपयोग करते हैं, वशीकरण का प्रयोग करते हैं, तो उसमें चांसेस जो हैं सफल होने के बहुत कम हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जिन लोगों ने बहुत सारे वशीकरण मंत्रों का उपयोग किया, असफल रह गए। वशीकरण के जो टोटके हैं उसका उपयोग किया, असफल रह गए। मतलब अभी तक उन लोगों का तजुर्बा जो है नकारात्मक रहा है। अब जब लोग कुछ हद तक उस उपयोग को करते हैं और सफलता नहीं मिलती तो उसमें एक नकारात्मक भाव आता है, एक अविश्वास की भावना आती है और वो हमेशा के लिए उस पर विश्वास नहीं करने लगता है। ठीक है, लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि लेकिन यदि इन 5 तत्वों में से किसी एक तत्व का उपयोग करके यदि हम वशीकरण का कार्य करते हैं तो उसमें हमारी सफलता कम से कम 98% तो निश्चित हो ही जाती है, यदि आप नौसिखी हैं तब भी। ठीक है, तो यहाँ पर यही वशीकरण के उपयोग मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि वशीकरण का प्रयोग मैं बता रहा हूँ, उसका उपयोग करना या दुरुपयोग करना आपके हाथ में है। लेकिन एक बात तो आपको सर्वविदित है कि जो भी आप करेंगे, मतलब जो भी आदमी कर्म करता है उसका फल उसको प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, अच्छे काम के लिए, अच्छे उपयोग के लिए, अच्छे नियत से कार्य करता है तो उसका शुभ फल मिलता है, अच्छा फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि वो किसी को बदले की भावना से, बदले की नियत से, बदला लेने के उद्देश्य से, परेशान करने के उद्देश्य से उस ज्ञान का उपयोग करता है तो बुरे का नतीजा आखिर बुरा ही होता है। तो आप समझ लीजिए, तो आप सोच लीजिए आपको अच्छा करना है कि बुरा करना है। यहाँ पर जो वशीकरण के प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ऐसे लोग भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि एक दो लोग हैं, एक लड़की लड़का है, दोनों की सगाई हो चुकी है, अचानक कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और उनकी सगाई टूट जाती है। तो ऐसे में लेकिन दोनों लड़की और लड़के दोनों में मतलब ये भावना है, उनमें वो प्यार है, वो साथ जीना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक कुछ ऐसे मतभेद, मत भिन्नता आती है कि उनकी सगाई टूट जाती है। ऐसे में ये प्रयोग करके आप अपने उस खोए हुए प्यार को या टूटे हुए प्यार को पा सकते हैं। लड़की लड़का एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बीच में कुछ ऐसे यहाँ पर भी होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, मत में कुछ विचार में अरक फरक, शक शुबह कुछ भी हो सकता है, आता है तो उनमें ब्रेकअप्स हो जाते हैं। लेकिन दिल में जो भावना रहती है, दोनों में यदि दिली इच्छा रहती है कि नहीं, इनके सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कोई और नहीं चाहिए, तो फिर इस प्रयोग को करके हम उस अपने टूटे हुए प्यार को, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकते हैं और पुनः अब उस प्यार को पा सकते हैं। पति पत्नी के बारे में भी यही नियम लागू होता है। खैर पति पत्नी तो एक दूसरे के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है शादी हो जाती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप की पसंद से शादी होती है, लड़की लड़का शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद स्थिति आती है कि उनमें प्यार का अभाव पाया जाता है। कुछ दिनों के बाद में रिश्तों में दरारें आने लगती है और बात अलगाव यानी कि तलाक तक पहुंच जाती है।
लेकिन उनमें से कोई एक व्यक्ति भी यदि चाहता है कि नहीं, मुझे ये रिश्ते नहीं तोड़ने हैं, इसको बनाना है, बिगाड़ना नहीं है, तो ये उपयोग करके वो अपने रिश्तों में सुधार ला सकता है, अपने पारिवारिक जीवन को बर्बाद होने से बचा सकता है, खुशहाल बना सकता है। ठीक है, तो ये उपयोग करना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि यदि हम जो पंच तत्व हैं, 5 तत्व जो हैं, इनमें से किसी भी एक तत्व का उपयोग करके करते हैं तो सफलता बहुत जल्दी प्राप्त होती है। अब यहाँ पर इसी उपयोग को मैं बताने जा रहा हूँ कि ये उपयोग क्या है। कई बार दोस्तों ये भी देखा गया है कि मेरे कमेंट में कभी कभी चेक करता हूँ कि मेरे कमेंट के नीचे में बहुत सारे ऐसे फेक लोग भी आकर अपनी ज्ञान देने लगते हैं दूसरों को। जो कमेंट करते हैं बेचारे निर्दोष लोग, उनको यदि कोई प्रश्न मेरे से पूछते हैं लेकिन वो अपना जवाब देने के लिए वहाँ पर टपक पड़ते हैं। टपक क्या पड़ते हैं, इस तरह के लोग फर्जी लोग होते हैं जो लोगों को लूटने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग वहाँ पर अपना ऐड दे देते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ऐड देते हैं या अपना मोबाइल नंबर देते हैं ताकि वो उनसे मिसगाइड करके लूट सके। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें क्योंकि ये लोग लूटने वाले हैं, इनकी नीयत सही नहीं है, तो बच के रहें। आप मेरा यदि चैनल आप देख रहे होंगे तो इसके नीचे में देख रहे हैं दाढ़ी वाला बाबा की एक तस्वीर है, ये लोगो है मेरा। तो यहाँ जहाँ पर ये फोटो आए और मेरा जो नाम आए मेरे चैनल का गोरख साबर विद्या, तब समझे कि वो मैसेज मेरा अधिकृत मैसेज है। नहीं तो किसी और का मैसेज यदि आप एक्सेप्ट करते हैं या उसके गाइडेंस के अनुसार चलते हैं तो फिर उसके बाद धोखा खाते हैं आप, वो लूट लेता है आपको, तो मेरी जवाबदारी नहीं बनती। तो आप सचेत रहें, मेरा कहने का उद्देश्य ये है। लूट तो जाएंगे आप, लेकिन सचेत रहें, सावधान रहें ऐसे फर्जी लोगों से। इनको आता जाता कुछ नहीं, इनको धंधा करना होता है, तो इस तरीके से विज्ञापनबाजी करते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको मैं उस उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इसके लिए करना क्या है आपको, आप पहले सवेरे सोकर, जैसे रात को सोकर उठते हैं उसके बाद सवेरे स्नान ध्यान कर लें, पूरा स्वच्छ हो जाए। ठीक है, स्वच्छ होने के बाद जिस भी कमरे में आप बैठे, कोई भी कमरा में बैठ सकते हैं, चाहे तो आप अपने पूजा घर में भी बैठ सकते हैं, चाहे तो आपका जो पर्सनल रूम होगा वहाँ पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई आदमी उस वक्त नहीं होना चाहिए जब आप ये प्रयोग कर रहे हों। अब क्या करना है, एक पहले तो आप एक सुगंधित सा अगरबत्ती जला लें ताकि पूरा माहौल जो है वो बिल्कुल सुगंधित वातावरण तैयार हो जाए। उसके बाद अपने घर के यदि दरवाजे खुले हों तो उसको बंद कर दें ताकि इस जो भी प्रयोग आप कर रहे हैं इस अवधि में कोई भी बाहरी व्यक्ति या कोई भी घर का सदस्य आकर आपको डिस्टर्बेंस ना करे, विघ्न बाधा खड़ी ना कर सके, तो दरवाज़ा बंद कर दें। इसके बाद आप चाहें तो धरती में बैठ जाएं या तो किसी कुर्सी में बैठ जाएं, सामने दी टेबल है, टेबल रख लें। एक कांच का गिलास ले लें आप। कांच का गिलास आप तो जानते हैं कांच का गिलास होता है, वो आर पार दिखाई देता है। कांच का गिलास लेने के बाद आप एक सिंदूर का जो आप लेप बना लें, सिंदूर घोल लें थोड़ा सा पानी से। उसके बाद एक टीका, उस गिलास के जो सबसे नीचे का तला होता है उस नीचे के तले में आपको एक बड़ा सा गोल टीका लगा लेनी है। उसके बाद आप एक स्वच्छ जल उस गिलास में भर दें। पूरा ऊपर तक नहीं भरनी है, आधे से थोड़ा सा आगे ऊपर तक भरनी है आपको। ऊपर तक पूरा लबालब इसलिए नहीं भरनी क्योंकि यदि लबालब आपने भर दिया, पानी वहाँ से छलक गया तो छलक गया, इसका मतलब है जो भी आपने उपयोग प्रयोग किया है वो जो उपयोग है या जो शक्ति है, जो तंत्र है, वो बिखर गया। तो ऐसा ना करें, थोड़ा पानी कम ही भरें, पूरा फुल गिलास ना भरें। इसके बाद आप देखें वहाँ से ऊपर से उसको नीचे टेबल में रख दें, या तो अपने हाथ में रखें तो हाथ में भी रख सकते हैं गिलास को। रखने के बाद अपनी नज़र को, अपनी आँखों को उस पानी में ले जाएं, टिकाएं, और उसके नीचे में जो वहाँ पर नीचे तला में जो आपने नीचे के तला में हिस्से में आपने जो टीका लगाया हुआ है सिंदूर का, उसको आपको नज़र भर कर देखनी है, यानी कि त्राटक करनी है आपको। 3 मिनट से कम 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आपको त्राटक करनी है। कम से कम 3 मिनट तो करनी ही करनी है। उसके बाद इस तरीके से त्राटक करना है और साथ में इमेजिन करनी है अपने मन में उस व्यक्ति को, उस व्यक्तित्व को
उस जिसको भी आप वशीकरण करना चाहते हैं उसका चित्र लाएं, उसका चित्र इमेजिन करें, और करने के बाद चित्र को इमेजिन लगातार करते करते 3 मिनट तक लगातार इमेजिन करते रहिए। और उस सिंदूर को जो नीचे के तले में बाहरी बाहरी दीवार में उस गिलास के जो नीचे का तला है, मतलब बाहर से वहां पर जो आपने सिंदूर का टीका लगाया हुआ उसको आप देखें, और उसी को देखते देखते आपको त्राटक करनी है। त्राटक, इस त्राटक में, त्राटक का मतलब यह होता है कि अपलक, बगैर आंखें मीचे लगातार देखना। लेकिन इस प्रयोग में आप थोड़ा बहुत यदि आपकी पलक झपकती है चलेगा। प्योरली त्राटक नहीं करनी, जो ओरिजिनल त्राटक होता है उस तरह नहीं करना है। कभी कभी उस त्राटक में ये होता है कि उसमें त्राटक में पलकें झपकानी ही नहीं है। लेकिन इस प्रयोग में आप यदि थोड़ा बहुत जाने अनजाने पलक झपक जाता है, उससे इस प्रयोग में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसके लाभ होने में लाभ होता ही होता है, ठीक है। तो पलक थोड़ा बहुत झपक जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इस तरीके से आपको 3 मिनट तक कम से कम लगातार उस सिंदूर के टीके को देखनी है। इस 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो चित्र आपने मन में जो इमेजिन किया हुआ है, जिस व्यक्ति का चित्र आपने इमेजिन किया है, जिसको वशीकरण करना है, वो धीरे धीरे पानी पे अंकित होने लगेगा। पानी पे उसका अक्स आपको दिखाई देने लगेगा। तब आप समझ लीजिए कि आपका कार्य सफल हो गया है। तो जैसे ही पानी में उसका जिस व्यक्ति जिसको आप पसंद करते हैं, उसका वशीकरण करना चाहते हैं, उसका चित्र जल में दिखाई देने लगा, तो फिर समझ जाइए उसके बाद उस गिलास के पानी को तुरंत आपको पी जाना है। पीने के बाद वहाँ से हट जाइए जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, और वहाँ से हटने के बाद आप नीचे पृथ्वी पर बैठ जाइए, पालथी मारकर आसन लगा लीजिए। और उसके बाद कुछ कम से कम 5 मिनट तक फिर उसको अपने आंखें बंद करिए, उसको फिर उसको चित्र को, जिसको आप ये वशीकरण करना चाहते हैं, उसके चित्र को अपने दिमाग में लाकर, अपनी आंखों में लाकर 5 मिनट तक उसके चित्र को देखते रहें। बस इतनी सी क्रिया है। कुछ दिन तक करेंगे तो आपको चमत्कार नज़र आने लगेगा। और जिसको भी आप वश में करने चाहते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, वो यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पर बोलना ठीक नहीं रहेगा, वो बिल्कुल आपके पीछे पीछे आने लगेगी। आपका जो बिगड़ा हुआ संबंध है सुधर जाएगा, आपके रिश्ते जो बिगड़ चुके हैं वो सुधार हो जाएगा, आपके टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे। तो ये है ये प्रयोग, इसको करिए आप। और एक बात और बता दूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है दोस्तों। शेयर करें का मतलब ही होता है, यदि आपने वीडियो देखा, ये लगा कि हाँ ये वीडियो तो काम की है, लेकिन आप चाहते ये हैं कि किसी को नहीं बताना है, इसको स्वयं करना है, यहीं पर आपके दिमाग में नकारात्मक बातें आ गई, मतलब एक स्वार्थ की भावना आ गई। उस स्थिति में जब नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आ गया, उसके बाद आप करना चाहेंगे तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। सफल होने के लिए परोपकार की, जन कल्याण की, दूसरों के भी हित होने की भावना आपके अंदर होनी चाहिए नहीं, दिखनी चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि यदि वीडियो से लगता है कि आपके काम की है, आप करना चाहते हैं, तो दूसरों के भी शेयर करें, ताकि दूसरे और भी आपके जान पहचान के, आपके फैमिली फ्रेंड या आपके और जो रिश्तेदार हैं, आप कोई भी हो जो आपके पास रहते हैं, जिसको आप फिक्र करते हैं, उनको भी भेजें, ताकि वो भी इनको जानकारी लेके इनका भी फायदा उठा सके। तो जब ये आप कल्याण की जो आप कार्य कर देते हैं ना, उसके बाद ये काम और बहुत आसानी से सफल होने लगते हैं, जो प्रयोग होते हैं वो। लेकिन हम खुद करना चाहते हैं, किसी और को शेयर नहीं करते, किसी और को बताना नहीं चाहते। उस स्थिति में ये होता है कि जो आपको जो इसका प्रयोग करने से जो सफलता मिलने वाली होती है, वो सफलता भी नहीं मिलती, क्योंकि आप में तो जेलस की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, लोगों के कल्याण की भावना आप में है नहीं। इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, यदि आप वीडियो देखकर इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको और लोगों को, बहुत अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी फायदा उठा सके। तो उनकी जो वो भी करेंगे, उनके जो फायदे होंगे और आपको जो आशीर्वाद देंगे, वो जो शबाब मिलेगा आपको, उनसे आपकी जो सफलता की रफ्तार है और बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे और अधिक, ठीक है। तो अधिक से अधिक लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।